देखिए, ईरान जंग का सबसे ताजा अपडेट यही है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह दावा किया कि ईरान ने उनसे सीजफायर की मांग की है। ट्रंप का कहना है वो तब सोचेंगे जब हॉर्मुज स्ट्रेट खोला जाएगा, आजाद रहेगा और सेफली वहां पर संचालन होगा। हालांकि इससे पहले ट्रंप खुद कह चुके हैं कि अमेरिका इस जंग में 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। क्या इसके बावजूद ईरान इंतकाम लेगा या जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? समझिए इस रिपोर्ट से। कमर तोड़ने के लिए शुरू किया गया अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी है। यूनाइटेड किंगडम से उड़ान भरते इस अमेरिकी बमवर्षक विमान को देखिए, जिसका टारगेट ईरान है। ईरान के अंदर गहराई तक यूएस का प्रिसीजन स्ट्राइक जारी है। यूएस फोर्सेज ने ईरान के अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों पर सटीक हथियारों से हमले का दावा किया है। रिलीज वीडियो के मुताबिक इन हमलों में बंकर बस्टर जैसे खास हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जो जमीन के नीचे छिपे ठिकानों को नस्तनाबूद करने की क्षमता रखते हैं। अमेरिका लगातार ईरान के मिसाइल, रक्षा और कमांड नेटवर्क को निशाना बना रहा है, ताकि उसकी मारक क्षमता और रीजनल इंपैक्ट को खत्म किया जा सके। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन के बीच अमेरिका ने तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मिडिल ईस्ट की ओर भेज दिया है। यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अपने स्कॉट वॉरशिप नॉरफोक बेस से रवाना हुआ है, जिनमें अर्ले बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर्स शामिल हैं। ये तैनाती पहले से मौजूद यूएसएस अब्राहम लिंकन और दूसरी नौसैनिक ताकतों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी को अपने सबसे हाई पोजीशन पर ले जाती हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम पर इजरायली सेना ने बड़ा हमला किया है। आईडीएफ ने इसका वीडियो जारी कर दावा किया है कि पिछले दिनों तेहरान और आसपास के करीब 230 टारगेट को एयर स्ट्राइक से उड़ा दिया गया। उधर लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना का कहर जारी है। इमारतों को लगातार तबाह किया जा रहा है। लेकिन इजरायल के साथ मिलकर इतने घातक प्रहारों के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब इस जंग से किनारा करने की बात खुलकर कहने लगे हैं। कहां होर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप ईरान को एक से एक चेतावनी डेडलाइन के साथ दे रहे थे, वहीं इससे कहीं आगे बढ़कर खार्क पर कब्जा जमाने की हुंकार भी भरी जा रही थी। लेकिन अब ट्रंप महज 2 से 3 हफ्तों में सब कुछ समेटने की बात कर रहे हैं। I think we 2 or 3 weeks. Yeah. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." That'll be for France. That'll be for whoever's using the strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today, I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग से 2-3 हफ्तों के भीतर ही निकलने का जो बयान दे रहे हैं, इसके पीछे की 5 अहम वजहें समझिए। घरेलू दबाव और आर्थिक तबाही। अमेरिका में इस युद्ध की वजह से ईंधन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। आम जनता में भारी नाराजगी है, जो मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप की लोकप्रियता पर बड़ा खतरा है। होर्मुज संकट से दूरी। जंग की वजह से ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर रखा है, जिससे तेल गैस सप्लाई को लेकर पूरी दुनिया परेशान है। ट्रंप ने इस वैश्विक अस्थिरता से पल्ला झाड़ लिया है। टारगेट हासिल करने का दावा। ट्रंप के मुताबिक ईरान की परमाणु हथियार क्षमता खत्म करना उनका टारगेट था, जो हासिल हो चुका है। चौथा, ईरान का पलटवार और लंबा युद्ध। अमेरिका के अनुमान के उलट ईरान लगातार पलटवार कर युद्ध को लंबा खींच रहा है, जिससे अमेरिकी रिसोर्सेज पर बोझ बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमी। नाटो और अन्य कई सहयोगी देश अमेरिका के साथ खुलकर नहीं आए। अकेले पड़े ट्रंप ने जंग से किनारा करना बेहतर समझा। I think that the people understand it. We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, go up through the strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and
They'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually. But we hit them hard. We got rid of a lot of the radicalized lunatics along the strait. But if they want something, but I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read. बेहद दिलचस्प तथ्य ये है कि ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो हर डिसीजन बिजनेस माइंड से लेते हैं। इसकी वानगी भी दिखी जब झोला उठाकर चल देने वाले अंदाज में ट्रंप ने अब हॉर्मुज खोलने की जिम्मेदारी से स्वयं को मुक्त कर अपनी दुकान का शटर उठा तो दिया, लेकिन उनकी व्यापारी वाली सोच ने यहाँ भी बिजनेस और मुनाफा खोज लिया। ट्रंप ने कहा जिसे हॉर्मुज से तेल नहीं मिल रहा हो वो अमेरिका से खरीद ले। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, वे सभी देश जिन्हें हॉर्मुज स्ट्रेट के कारण जेट ईंधन नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास आपके लिए एक सुझाव है। पहला, अमेरिका से खरीदें, हमारे पास इसकी कोई कमी नहीं है। और दूसरा, थोड़ी हिम्मत जुटाएं, हॉर्मुज स्ट्रेट तक जाएं और बस उसे ले लें। लेकिन अपने राष्ट्रपति के बयान पर कायम न रह पाने का मलाल भी अमेरिकी शासन में साफ साफ दिखता है। हॉर्मुज के लिए ट्रंप ने कई बार नाटो देशों को जो सैन्य सहायता भेजने की अपील की थी वो बेकार गई। इसलिए नाटो पर सख्त रुख दिखाते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री नाटो सहयोगियों को चेतावनी दे रहे हैं। When our national security was threatened. If now we have reached a point where the NATO alliance means that we can't use those bases, that in fact that we can no longer use those bases to defend America's interests, then NATO is a one-way street. Then NATO is simply about us having troops. जहां ट्रंप 2-3 हफ्ते में जंग से निकलने की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान के तेवर बेहद सख्त हैं। उसने 6 महीने तक इसी तरह जंग लड़ते रहने का दावा किया है। खार्क पर अमेरिकी कब्जे की धमकी को देखते हुए उसने पूरी तैयारी कर रखी है और इस बीच वो इजराइल को लगातार निशाना बना रहा है। अमेरिकी बेसिस पर भी उसके हमले जारी हैं। देखिए, अमेरिकी सैनिकों की जान बाल बाल बची जब ईरानी मिसाइल उनके बेहद करीब बंकर के पास आकर फट गई। अमेरिका के जंग से वापसी की खबर ने ईरान को अपने तेवर दिखाने का मौका दे दिया है। उसकी IRGC ने अमेरिकी टेक कंपनियों को टारगेट बनाने की बड़ी धमकी दी है। IRGC ने धमकी दी है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इंटेल और बोइंग समेत 18 अमेरिकी टेक कंपनियों को अब लीगल टारगेट माना जाएगा। उसका आरोप है कि अमेरिकी ICT और AI कंपनियां कथित तौर पर हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने में भूमिका निभा रही हैं। जबकि ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तेहरान की सड़कों पर बेखौफ दिखे। राजधानी तेहरान में सरकार समर्थक प्रदर्शनों में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अरागची भी शामिल हुए। एक तरह से ये अमेरिका के रिजीम चेंज की कोशिशों और दावों को ठेंगा दिखाने जैसा है। लेकिन ट्रंप ने जंग से निकलने के लिए भी जो 2-3 हफ्तों की बात की है, उनके तेवरों से साफ है कि इस बीच ईरान पर और भयानक हमले होंगे ताकि रही सही बची खुची ताकत भी खत्म की जा सके। But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. Peter? जंग से इस तरह अमेरिका के पीछे हटने को ईरान अपनी विक्ट्री के तौर पर देखेगा। लेकिन वहां इतनी तबाही हो चुकी है कि जीत की खुशी शायद 2 दिन भी न चल पाए। लेकिन बदले की आग दशकों तक सुलगती रहेगी। ये भी अमेरिका की ही देन है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तक ईरानी जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन जंग के बदले हुए हालात में अब वो एक हो चुके हैं। ईरान में बर्बादी के ढेर पर ये म्यूजिक उम्मीदों को रोशन करने वाला है। तेहरान में हमलों से तबाह घर के बीच एक संतूर वादक ने उम्मीद की ये मिसाल पेश की है। तबाही के बाद लोग साथ आकर एक दूसरे के बर्बाद घरों को ठीक करने में मदद कर रहे हैं। ये तस्वीरें बेहतर कल की उम्मीदें जरूर बढ़ाती हैं, लेकिन तब जब वो खुद पर कट्टरपंथ हावी ना होने दें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।